संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर पंचायत चुनाव प्रदेश में पूरी तरह कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद ही होंगे, ऐसा कहा है। मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि आपदा से प्रदेश में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है और स्थिति अब तक सामान्य नहीं हो पाई है, जिसके चलते दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव कराना मुश्किल है। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला के डीसी ने मौजूदा हालात और वोटरों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है। पंचायत चुनाव प्रदेश में पूरी तरह कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद होंगे, ऐसा मुख्य सचिव का कहना है। हिमाचल प्रदेश की 3,577 पंचायतों और 71 नगर निकायों के लिए इस साल चुनाव होने हैं, जहां के मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल 23 जनवरी को पूरा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को 23 जनवरी से पहले चुनाव कराना है, जो संवैधानिक बाध्यता है। इलेक्शन कमीशन दिसंबर में चुनाव कराना चाह रहा था, लेकिन जनवरी में शिमला, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर सहित कई इलाकों में भारी बर्फबारी होती है। ऐसे में अगर दिसंबर में चुनाव नहीं हुए तो फिर बर्फबारी के बाद मार्च अप्रैल तक तारीख खिसक सकती है। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किया है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देकर उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बहाल नहीं हो पा रही है। कनेक्टिविटी का हवाला देकर उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि चुनाव दिसंबर में नहीं हो सकते हैं। ऐसे में इसको लेकर अब सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। मुख्य सचिव के आदेश पर सियासत अब जमकर हो रही है। विपक्ष निशाना साध रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस अपनी स्थिति से भली भांति वाकिफ है और हार के डर से चुनाव डेफर करना चाहती है। 3,000 से ज्यादा पंचायतें हैं, 70 से ज्यादा नगर निकाय हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। अगर परिस्थितियों को देखा जाए मौसम के लिहाज से, तो दिसंबर जनवरी के बाद जब बर्फ पड़ने का सिलसिला शुरू होता है, जनवरी में जब भारी भरकम बर्फबारी ऊपरी इलाकों में शुरू हो जाती है, ऐसे में वाकई उस वक्त कनेक्टिविटी बाधित होती है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और पंचायत चुनाव कराने को लेकर, हालांकि इस बीच पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह वो भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि बहुत जल्द जब निर्धारित है तभी पंचायत के चुनाव होंगे। लेकिन मुख्य सचिव ने जिस तरह से चुनाव डेफर करने को लेकर एक आदेश जारी किया, इसके बाद अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर मुख्य सचिव के आदेश के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस 2 साल के लिए पंचायत चुनाव टालना चाहती है। उसे अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है, इसीलिए वो चुनाव से भाग रही है। प्रदेश सरकार हार को सामने देखते हुए पंचायती राज चुनावों को अब टालना चाह रही है। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि आप लिख के दीजिए कि चुनाव अभी नहीं होने चाहिए, चुनावों को आगे कराया जाए। वर्तमान प्रदेश सरकार का ये तुगलकी फरमान और ये आदेश इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान प्रदेश सरकार को इस बात का पूरा एहसास है कि जो इन्होंने पिछले 3 वर्षों में किया है, प्रदेश की जनता उसका हिसाब अब इन पंचायती राज चुनावों में चुकता कर देगी। यही कारण है कि इनडायरेक्ट वे में सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश देकर यह पत्र मंगवाना कि चुनाव आगे होने चाहिए। यह प्रदेश सरकार के उस तानाशाही पूर्वक रवैये को भी दर्शाता है। प्रदेश सरकार चुनावों से भागना चाहती है। यही कारण है कि सरकार ने जब विधानसभा चल रही थी, विधानसभा सत्र के दौरान एक एक्ट में भी संशोधन किया था, जिसके तहत प्रदेश में जो नई नगर परिषदें, नगर पंचायतें और नगर निगम बने हैं, उन सब के चुनाव 2 वर्ष बाद होंगे। ये एक्ट में संशोधन कर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पंचायत चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरेंडर कर चुकी है। आपदा का बहाना बनाकर चुनाव टालने की साजिश रची जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पंचायती चुनावों से पहले पूर्ण रूप से सरेंडर कर गई है। मैं ये कह सकता हूं कि ये डीसीओं को निर्देश दिया गया है कि वो एक बहाना बनाएं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, आपदा के कारण से लोगों को आना जाना मुश्किल है, और जिस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लगा है, उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बहाने
ये जो चुनाव हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। एक डीसी जो हमारे हैं उनके माध्यम से पत्र गया है, उस पत्र में ये बहाना बनाया गया है कि सचिव जो पंचायती राज है वो निर्देश दें कि जब परिस्थितियां इस प्रकार की हिमाचल प्रदेश के अंदर है तो क्यों ना जो पंचायतों के चुनाव हैं उनको रद्द किया जाए। मैं ये कह सकता हूं कि आपदा के नाम पर लोकतंत्र से भागने का ये शर्मनाक प्रयास है और कांग्रेस सरकार जो है पंचायती चुनाव से पहले राजनीतिक सरेंडर कर रही है, जो कि इस सरकार की जिस प्रकार से इस सरकार की गतिविधियां चली हुई हैं, जिस प्रकार से ये सरकार हर मोर्चे के ऊपर फेल हुई है और लोगों ने ये मन बनाया हुआ है कि इस बार पंचायत के चुनावों में कांग्रेस को अच्छे तरीके से हराया जाना था। अपनी इस हार से बचने के लिए कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे जो है वो अपना रही है, जो कि शर्मनाक है। लगा रही है कि चुनावों को टालना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मुख्य सचिव ने जिस तरह से आदेश जारी किए हैं उसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन इस बीच मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान की भी चर्चा हो रही है, जहां उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि समय से ही चुनाव होंगे और पंचायती राज मंत्री उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयराम जी, पंचायत चुनाव को लेकर जो ये सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, बीजेपी उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहती है, विपक्ष उसे कैसे देख रहा है? बात को लेकर बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस की जमीनी हालत ये हो गई है, वो चुनाव से भाग रही है, चुनाव से डर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोग उखाड़ फेंकेंगे। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश में नए नगर निगम और उसके बाद नगर परिषद, नगर पंचायत जो बनाई इन्होंने जी, उसके लिए इन्होंने विधानसभा के अंदर बिल लाया और बिल ला करके कहा कि 2 साल तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। अगर हैं नगर परिषद बनाए हैं तो वहां चुनाव होना चाहिए। जो एक्ट बोलता है कि विद इन 6 मंथ जो है जी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भी चुनाव उन्होंने स्थगित कर दिए, चुनाव पेंडिंग कर दिए। और अब जब पंचायत के चुनाव हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल होने वाले थे तो वहां भी इनको लग रहा कि अब चुनाव का परिणाम आएगा और उनके पक्ष में नहीं आएगा। ऐसी सूरत में चुनाव को टाला जा सके। डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू किया हुआ है, उसके तहत उसकी आड़ में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक जो ये इनने कहा है कि ग्राउंड दिया है कि सड़कें रिस्टोर नहीं हो पाई, सारा ये काम चल रहा है, ये तो रेस्टोरेशन का काम और ये तो कई सालों तक संभव नहीं है जिस रफ्तार से चला है हिमाचल प्रदेश में, काम तो हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, लेकिन जयराम जी, इस बीच कुछ विरोधाभास भी हैं, जहां मुख्य सचिव पत्र जारी कर आदेश जारी करते हैं चुनाव को डेफर करने का। वहीं कुछ दिन पहले हम पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अपने निर्धारित समय पर ही चुनाव होंगे। ऐसे सरकार के अंदर भी क्या हम कहें कि स्थिति क्लियर नहीं है? देखिए, उसमें ऐसा है कि मंत्रियों को पता ही नहीं होता है। मुख्यमंत्री जो है वो आदेश कर देते हैं, अधिकारियों को आदेश देते हैं और मंत्रियों को बाद में मालूम पड़ता कि नोटिफिकेशन हो गया, उनके डिपार्टमेंट से संबंधित ये फैसला हो गया। जानकारी नहीं होती है, पूछने का एक डेमोक्रेटिक सेटअप वहां पर तो है ही नहीं, ना पूछा जाता है ना सलाह ली जाती है। और ये भी इसी प्रकार से हुआ है, ये भी रिफ्लेक्ट यही होता है। क्यों आपने देखा होगा कि यही मंत्री पहले हिमाचल प्रदेश में जब शिमला में संजौली वाला जो एक इंसिडेंट हुआ था मस्जिद वाला, उस पर भी बहुत कुछ बोले थे और फिर बाद में उससे मुकर गए। और वजह मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ, कुल मिलाकर ही बिल्कुल जयराम जी, लेकिन ये बड़ी बात है जयराम जी, ये बड़ी बात है कि चुनाव जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका खुद का ये मत है और उनका खुद का ये कहना है कि चुनाव तो अभी दिसंबर में होने हैं, तो 2 महीने में क्या स्थितियां सामान्य नहीं हो पाएंगी? 2 महीने के अंदर क्या कनेक्टिविटी कहीं भी बहाल नहीं हो पाएगी? अगर ऐसी बात है तो फिर ये भी तो सीधा सवाल सरकार के ऊपर ही है कि 2 महीने भी आपको 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और 2 महीने अभी और बचे हैं, तो क्या 4-5 महीनों में भी आप कनेक्टिविटी बहाल नहीं कर पाए? तो फिर ये तो फिर सरकार की ही विफलता है। देखिए, अभी तक हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण जो नुकसान का जो स्पैन हो गया ये 4 महीने से भी ज्यादा हो गया जी। 30 जून और 25 जून और 30 जून को हिमाचल प्रदेश में जो डैमेजेस हुए थे उसके बाद लगातार डैमेजेस अभी तक हुए हैं।
और जहां काम की बात, सड़कों की बात, रेस्टोरेशन की बात आई, वाटर सप्लाई स्कीम्स की बात आ रही है, वो सारी चीजों को लेकर के अभी तो काम शुरू नहीं हुआ। अभी तो मेन रोड कुछ जगह रिस्टोर हो पाई है, कुछ जगह लोग अपने आप कर रहे हैं, सरकार ने हाथ खड़े करके रख दिए हैं। मलबा पड़ा है तो पड़ा है, पुल टूटा है तो टूटा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने आकर के कहा था कि हम यहाँ पर वैली ब्रिज लगाएंगे, मंत्री पीडब्ल्यूडी ने ये भी कहा था, लेकिन जो मलबा ही नहीं हट पाया, पुल लगाने की तो बात छोड़िए। अभी तक मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो इस बार का जो बारिश के कारण जो इफेक्टेड एरिया है उसमें बसें नहीं चल पा रही हैं। बसें चले नहीं, 4 महीने हो गए बस नहीं चल रही है। छोटी गाड़ियां कुछ जगह जा रही है, कुछ जगह छोटी गाड़ियां भी जाना संभव नहीं हो पा रही। बिल्कुल जयराम जी, इस बीच सवाल ये भी अहम है कि क्या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है अपने आप से ये कह देना कि चुनाव नहीं होंगे, चुनाव डेफर कर देना और उसको लेकर बाकायदा आदेश भी जारी कर देना, या फिर ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है? चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है ये, लेकिन डिजास्टर एक्ट लागू है, इसकी आड़ में ये इस कदम को लेने के लिए जो है उसको ढाल बना रहे हैं, जो उचित नहीं है। हमारा ये कहने का है पंचायत के चुनाव शेड्यूल पर होने चाहिए, और 2 महीने नहीं, अब तो पंचायत के लिए नवंबर के महीने में तो नोटिफिकेशन हो जाता है, दिसंबर में चुनाव हो जाता है जी, और दिसंबर में भी आपको बताऊं कि भाई फर्स्ट सेकंड वीक तक चुनाव हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल जयराम जी, अब देख जी सर, अब देखना ये होगा कि समय बहुत ज्यादा नहीं है और ये समय गेन करना चाह रहे हैं और ये चुनाव टालना चाहते हैं, सीधी सी बात। बिल्कुल बिल्कुल जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी का ये आरोप है, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर हो, तमाम लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चुनाव टालना चाहती है क्योंकि सरकार की जमीन खिसक चुकी है, और ऐसे में अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ आगे निकल कर आता है, क्योंकि सरकार के मंत्रियों और सरकार के बीच भी एक तरह का विरोधाभास है, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह ये कह रहे हैं कि समय पर चुनाव होंगे, मुख्य जो सचिव हैं वो कुछ और आदेश जारी कर देते हैं। तो ऐसे में पंचायत चुनावों को लेकर भी हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान और गंभीर होता नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पंचायत चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से घमासान की स्थिति है। राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर आपको क्रमानुसार बताएं तो हिमाचल प्रदेश में नवंबर दिसंबर के महीने में पंचायत के चुनाव होने हैं। 3000 से ज्यादा पंचायतें हैं और 71 से ज्यादा नगर निकाय हैं जहां पर चुनाव होने हैं। पंचायती राज मंत्री ताल ठोक कर कह रहे हैं कि चुनाव समय पर करवाए जाएंगे, लेकिन अफसरशाही के मुखिया के ऑर्डर और मंत्री के विरोधाभासी बयान से अब अजीबोगरीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कनेक्टिविटी बहाल नहीं हो पाएगी, इस वजह से चुनाव दिसंबर में नहीं होंगे। इस बीच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एडवोकेट का यह कहना है कि राज्य सरकार के चुनाव डेफर करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस बीच स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का भी बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि आपदा की बात तो सही है, लेकिन अभी समय बहुत ज्यादा है, 2 से 3 महीने हैं, तो 2 से 3 महीने में आपदा की स्थिति क्या स्पष्ट नहीं हो पाएगी, क्या कनेक्टिविटी बहाल नहीं हो पाएगी, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सरकार से सवाल किया है। ऐसे में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में चरम पर है।